दोस्तों गुड मॉर्निंग। अगर मैं कहूँ कि सुबह सुबह उठ के आप टहलिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपको ये बिलीव नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है कि आपको स्वस्थ रखने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसके द्वारा जो है आप स्वस्थ रह सके। यानी कि सुबह सुबह टहलना, योगा और एक्सरसाइज करना ही आपके पास विकल्प है। इसलिए कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए जो है पहले तो अपने को खुद को समझना पड़ेगा, और जो मानव बॉडी की संरचना है और कौन से पार्ट्स कैसे सक्रिय रहेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे, उनके लिए क्या पौष्टिक चीज़ें चाहिए समयानुसार। तो देखा गया है कि जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो आपकी दिनचर्या और आपका खान पान, और खाने पीने के साथ साथ जो है आपका नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप समय से नींद ले रहे हैं कि नहीं। जैसे कि देखा जाता है कि आप बहुत देर तक कहीं काम करते हैं और बहुत रात तक जग जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह जितना इधर लेट सोए हैं उतना उधर सुबह जो है देर तक सो लेंगे तो हमारी नींद पूरी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके हेल्थ पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो कहता हूं कि जो है अगर आपको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रखना है और किसी अन्य को भी जो है प्रेरित करना है, तो सिर्फ एक चीज़ आप रूटीन में लाएं कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें, योगा एक्सरसाइज करें, कहीं भी एक जो है अपने 24 घंटे से समय निकालें। और थोड़ा सा जो है कष्ट होगा सुबह उठने में, टहलने में और इस तरह की क्रियाओं को करने में, बट ये है कि उसका चमत्कारी लाभ दिखेगा कि आपको जो है हॉस्पिटल और इन सब जगहों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही कोई मेडिसिन लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर चीज़ के लिए जो है व्यक्ति मेडिसिन पर निर्भर है, तो कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो आपको स्वस्थ कर पाए पूर्ण रूप से। पहले थोड़ी संभावनाएं थी, लेकिन आज की डेट में जो है दवाइयाँ रोग को ख़त्म करने के लिए नहीं, रोग को उत्पन्न करने के लिए बन रही हैं। जैसा कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि 26 जो है बच्चे सिरप पीने से मर गए, कप सिरप पीने से। वैसे ही देखा होगा कि जो है डायबिटीज़ और बीपी और तमाम तरह की दवाइयाँ जैसे ही समस्या शुरू होती है आदमी दवाइयों पर निर्भर हो जाता है, दवाइयाँ लेना। लेकिन आज तक जो है किसी का अगर सही हुआ तो आप जो है आसपास में पता कर सकते हैं। तो अपने को जो है स्वस्थ रख सकते हैं आप और स्वस्थ हो सकते हैं अगर आप बीमार हैं किसी चीज़ से। कैसे जैसे अभी मौसम का परिवर्तन हो रहा है, तो मैं कहूँ कि जो है तुलसी का पत्ता ले लीजिए, और बहुत ही गुणकारी जो है ये पौधा है कि अगर तुलसी का पत्ता लेते हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि सर्दी जुकाम इस तरह की नॉर्मल चीज़ें तो जो है बहुत दूर की बातें हैं, काफ़ी चीज़ों में आपको लाभप्रद है। उसी तरीके से सुबह सुबह नीम का पत्ता अगर ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसका भी जो है बहुत गुणकारी लाभ है कि काफ़ी चीज़ें आपके बॉडी में जो है पूर्ण रूप से जो है दूर हो सकती हैं। तो ऐसे जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करके जो है आप स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरे को भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या में सारी चीज़ें लाइए। जैसा कि मैं अभी बताऊं कि ये खाइए, सुबह इस पेड़ का पत्ता खाइए, सुबह उस पेड़ का पत्ता खाइए, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है मिथ्या लगेंगी। मिथ्या इसलिए लगेंगी कि जो है पहले तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो है तैयार नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें कड़वी हैं या हमको जो है सूट करेंगी नहीं करेंगी। लेकिन एक बार करेंगे तो देखेंगे कि जो है आपको सारी चीज़ें सूट करेंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं। किसी भी जो है एरिया में निकल जाइए जहाँ पेड़ पौधे हों, नहीं है तो आप जो है अपना खुद का जो है एक छोटा सा जो है लॉन डेवलप करिए और उसमें जो है इस तरह के पौधे प्लांट करिए, और उससे देखेंगे कि जो है आपको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा पेड़ पौधों से। तो सुबह सुबह नीम का पत्ता, बेल का पत्ता और तुलसी का पत्ता, कढ़ी पत्ता और आपका जो है
तो इस तरह के जो है पेड़ों के पौधों के जो है पत्ते जो है काफ़ी गुणकारी हैं। यानी कि जो है नेचर ने, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है स्वस्थ रखने के लिए, और किन चीज़ों को कब लेना है। और समय अनुसार जो है मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो है छोटी मोटी बीमारियां और परेशानियां आती रहती हैं, उससे जो है कैसे हम निपटे। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और अपनी ऊर्जा को कैसे बूस्ट करें, जिससे जो है हमारा कोई रोग ना हो और हम उससे लड़ सके। तो उसको लड़ने के लिए जो है सबसे ज़रूरी है कि हम सुबह अपनी दिनचर्या नियमित रखें, सुबह उठें, टहलें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और शांत माहौल में कहीं एकांत जगह शुद्ध हवा में बैठ के श्वसन क्रिया करें, और अपने शारीरिक गतिविधियों को जो है करके जो है खुद को सक्रिय रखें। और देखेंगे कि आपके अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और पॉजिटिव विचार आने शुरू होंगे, और आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। दूसरे के प्रति जो है दुर्भावना न रखें और अपने को शुद्ध रखें। और जितना शुद्ध रखेंगे, जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें जो है गुणवत्ता ढूंढते हैं कि ये शुद्ध चीज़ हो तभी हम खाएंगे, तो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा सूट करेगा या फायदा करेगा। तो उसी तरीके से है कि आप जो है अगर अपने मस्तिष्क को शुद्ध रखते हैं, मन मस्तिष्क को शुद्ध रखते हैं, तो देखेंगे कि जो है आपके साथ कोई भी इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है अगर आपको फ्री में बताई जाए और बोली जाए तो आप जो है नहीं करेंगे, लेकिन वही 2000 रुपये 1000 रुपये फीस देके आप उन बातों को फॉलो करते हैं कि अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, बीपी है, और आपको जो है एंजाइटी है और स्ट्रेस में रहते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 1000 रुपये 2000 रुपये फीस लेता है और बोलता है कि ऐसा है कि इस दवा को इस टाइम पे लेते रहिए, और दिस टाइम पे लेने के साथ साथ आपको जो है सुबह 4 बजे उठना है और टहलना है, योगा एक्सरसाइज करना है, ये स्टेप करने हैं, वो स्टेप करने हैं, और उसको आप फॉलो भी करते हैं, और उससे जो है आप मुकर भी नहीं सकते। इसलिए कि जब दोबारा जो है जाएंगे तो डॉक्टर फिर रिपीट करता है कि आपको मैंने बोला था सुबह उठ के पानी पीजिए या ये कीजिए वो कीजिए, तो आपने किया कि नहीं। तो अगर उसको नहीं करेंगे तो देखते हैं कि डॉक्टर दवा के साथ साथ जो मेन सप्लीमेंट देता है आपको, और जो विटामिन की गोली देता है, वो देता है आपकी दिनचर्या, आपका खान पान, आपका रूटीन, और आपका जो है जो भी टाइम टेबल शेड्यूल रहता है। तो सब कुल मिला के जो है घूम फिर के देखा जाएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, और इससे जो है पैसे का नुकसान ना हो, शारीरिक नुकसान ना हो, आजकल देखेंगे कि जो है जितना आप दवा मेडिसिन पे डिपेंड होते जा रहे हैं, उतनी नई नई बीमारियां आपके साथ जो है चिपकती चली जा रही हैं, और फिर उससे निकलना भी बहुत कठिन है। और काफ़ी छोटी छोटी बीमारियां आजकल जो है बहुत गंभीर बीमारियों का रूप लेती चली जा रही हैं, जिससे मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इसलिए कि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है, और जो है डॉक्टर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे रहा जिससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके, बल्कि जो है उसके साथ साथ हमको दूसरी बीमारी जो है जनरेट हो जा रही है, और फिर एक से हम मुक्त होते हैं तो दूसरे पे लग जाते हैं, और ऐसे ही जीवन खत्म हो जा रहा है। जैसा कि जो है आप सभी को पता है कि बहुत ही सीमित आयु है, 67 ईयर्स जो है। अभी गूगल पे सर्च करेंगे मोबाइल पे जाके तो देखेंगे कि एक औसत आयु जो है मनुष्य की जो है वो 67 ईयर्स है, 0.8 है, 67.8 है। तो अगर 67 ईयर्स जो है आयु है, तो लेस देन अपना आयु जो प्रेजेंट टाइम में है उसको माइनस करके और देखेंगे कि आपका शेष आयु कितना बचा है, उसमें हम कितना अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, कितना अपने लिए कर सकते हैं, कितना समाज के लिए कर सकते हैं, और कितना किसके लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है कि खुद को स्वस्थ करें, खुद को पहले फिट करें, और खुद जो है हम सही हों, फिर दूसरे को हम जो है प्रेरित कर सकते हैं। और बहुत बड़ी चुनौती नहीं है ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही छोटी चीज़ है कि आप जो है आसानी से जो है इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और करने के लिए थोड़ा सा जो है आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, और पॉजिटिव बातें सुननी पड़ेंगी। इसलिए कि जो हमारा दिमाग है जैसा सुनता है, हमारा कान जैसे सुनता है, वैसा ही हमारे दिमाग को मैसेज देता है। तो आजकल के युवा पीढ़ी की जो जीवन शैली है वो बहुत ही घातक है कि कोई जो है मॉर्निंग में तो उठ ही नहीं सकता है, 7-8 बजे से पहले उठने का प्रयास ही नहीं करता है, न ही उसको चिंता है
नहीं फिक्र है, गार्जियन भी नहीं बोलता है, इसलिए कि आज की युवा पीढ़ी जो है सम्मानजनक तरीके से जो है अपने गार्जियन से भी बिहेव नहीं करती है और अपने को ज़्यादा योग्य महसूस करती है। तो माता पिता चाहे पढ़े लिखे हों चाहे न पढ़े लिखे हों या जैसे भी हों, वो आपके हित के लिए ही काम करते हैं। और अगर वो नहीं पढ़े लिखे हैं और नहीं शिक्षित हैं, नहीं एजुकेटेड हैं, तो आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप एजुकेटेड होकर जो है उनको सही मार्गदर्शन आप उनको भी दीजिए, अपने अपने सही मार्ग पे चलें और दूसरे को भी प्रेरित करने का काम करें। तो ये सुबह जब उठेंगे और सुबह इस तरह की जो है दिनचर्या शामिल करेंगे तो देखेंगे कि आपके अंदर भी जो है एक सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे और ऐसे अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा करने के लिए जो है आपको जो है समय बहुत बहुमूल्य है, यानी कि समय को जो है इम्पोर्टेंस देनी होगी और महत्व देना होगा। और टाइम पे ही सब कुछ निर्भर है, आपका स्वास्थ्य भी निर्भर है, आपका व्यवसाय भी निर्भर है, आपका एजुकेशन भी निर्भर है और आपके जो है पूरा जीवन निर्भर है। तो समय को महत्व दें, समय के महत्व को समझें और उसके साथ साथ जो है दूसरे को भी जो है प्रेरित करें और समाज में समाज हित में काम करें, परिवार हित में काम करें, अपने हित में काम करें और छात्रों से जुड़े हैं तो छात्र हित में काम करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है सबके पास कुछ ना कुछ जो है नॉलेज, स्किल और तमाम तरह के जो है ज्ञानवर्धक चीज़ें रहती हैं। तो सबकी बातों को सुनना चाहिए और सबकी बातों को समझना चाहिए और कुछ ना कुछ जो है उसमें से आपको जो है मतलब की चीज़ें निकल के आती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो है गंदे विचार का व्यक्ति है और उस नकारात्मक विचार का व्यक्ति है और वो बातें जो बोलेगा उसमें हमको कुछ मतलब की चीज़ें नहीं निकलेंगी, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों में भी जो है काफ़ी मतलब की चीज़ें निकल के आ जाती हैं। जैसा कि देखते हैं कि जब सांप काटता है तो उस सांप के जहर से निकलने के लिए जो है हमको जहर ही काम आता है, यानी कि जो है फिर हमको पॉइजन की सुई लगती है और तब जाके हम जो है सही होते हैं। उसी तरीके से तमाम चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि समाज में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जो है आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं और कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, सब कुछ जो है सार्थक है और देखने का नज़रिया अपना जो है सार्थक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और देखेंगे कि जो है हम जो है उसको जहाँ भी लागू कर देते हैं वो सकारात्मक हो जाता है। तो मेन सारी चीज़ें हैं कि हमारी सारी चीज़ें हमारे सोच पर निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं और किसके लिए सोचते हैं और कब सोचते हैं। ये सब कुछ जो है अपने ऊपर निर्भर है कि हम जो है अपने दिमाग में किस चीज़ों को जो है जगह दे रहे हैं, गलत चीज़ों को दे रहे हैं कि अच्छी चीज़ों को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रेरित तब करती हैं जब आप पहले खुद प्रेरित हों, तब जाके आप दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, दूसरे के लिए काम कर सकते हैं खुद के साथ साथ। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो है स्वस्थ रहना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि जब तक आप खुद नहीं एक्टिव होंगे, खुद जागरूक नहीं होंगे और खुद नहीं समझेंगे, तब तक जो है इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए सुबह जो है जो आपको 24 घंटे रोज प्रतिदिन जो है प्रकृति ने दिया हुआ है और प्रभु ने जो है आपको जीने का अवसर दिया है, तो अपने जीने के अवसर को जो है और खुद को जो है जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप सुबह मॉर्निंग में उठें और मॉर्निंग वॉक करें, टहलें और चीज़ों को समझें, जानें और दूसरे को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बातें अच्छे लगे तो आगे जो है दूसरे तक पहुंचाएं और दूसरे को भी प्रेरित करने, जागरूक करें। धन्यवाद।